हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडीवर्ड। एडीवर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिर से अपने क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। बीच में क्लास डिसकंटिन्यू हो गया था क्योंकि ऐसा हम लोगों को लग रहा था कि अब लॉकडाउन में जो सेकेंड अनलॉक की फेज शुरू हो गए हैं, इसमें स्कूलों को रियायत मिलेगी और स्कूल शुरू कर दिए जाएंगे। तो ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस माह तो स्कूल नहीं खुलेंगे और 15 अगस्त तक ऐसा माना जा रहा है। ऐसा हम लोग को लग रहा है कि स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। तो हम लोग फिर से आप लोगों की क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम लोग प्रॉपरली क्लास वाइज जो चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस आप लोग प्रोवाइड करेंगे। 125 से अधिक वीडियोस आप लोगों के प्लेलिस्ट में, एडीवर्ड की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जो कि आप लोगों के क्लासेस के हैं। आप लोग उस प्लेलिस्ट में जा करके और अपने क्लासेस के वीडियो निश्चित रूप से देख सकते हैं, जो आपका सिलेबस को कवर करता है। आज हम लोग मैथ्स में क्लास 8 के मैथ्स को स्टार्ट कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जो है चैप्टर सेकंड, फैक्टर्स एंड मल्टीपल। उम्मीद है आप सभी लोगों ने किताब ले लिया है, बुक्स ले लिया है। जिन्होंने नहीं लिया है, आप निश्चित रूप से जल्द किताब अपने पास अवेलेबल कर लीजिए। देखिए, फैक्टर क्या होता है। A factor of a number is an exact divisor of that number। कोई भी संख्या का जो फैक्टर होता है वह उसका एग्जैक्ट डिविजिबल होता है। जितने से पूरी तरह से उसमें अगर भाग ले जाता है किसी संख्या से तो वो फैक्टर हो जाता है। और मल्टीपल क्या होता है कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं किसी भी संख्या के, उन सभी को मल्टीपल कहा जाता है। समझने के उदाहरण के तौर पे आप समझिए, एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, समझिए कि कोई संख्या है 15। अगर 15 में हम देखें किन किन संख्या से पूरा डिविजिबल हो जाता है, भाग लग जाता है, तो ये 1 से, 3 से, 5 से और 15, ये ऐसे 4 संख्या हैं जिनसे ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर हमसे कहा जाएगा कि आप बताइए इस संख्या 15 का फैक्टर कौन कौन सा है, तो आप कहिएगा इसके फैक्टर्स 1, 3, 5 और 15 हैं। यानी कि किसी भी संख्या का फैक्टर क्या होगा, वह संख्या जिससे वह पूरी तरह से विभाज्य हो जाए वह उसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पर 15 का फैक्टर 1, 3, 5 और 15 सारे हैं। समझ गए आप लोग? अब समझिए क्वेश्चन कह रहा है मल्टीपल। तो कोई भी नंबर मल्टीपल हो किसी भी अपने फैक्टर का, यानी कि अगर किसी में हम लोग देखिए 1 में भी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 15 से तो 15 हो जाएगा, 3 में 5 से तो 15 हो जाएगा, 5 में 3 से तो 15 हो जाएगा और 15 में 1 से तो 15 हो जाएगा। ये सभी संख्याएं इसके फैक्टर्स बिल्कुल निश्चित रूप से होंगे। अगर हमको मल्टीपल निकालना होगा इसका, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते चलेंगे अलग अलग संख्याओं से और उसका मल्टीपल हमको प्राप्त हो जाएगा। यहीं पर एक चीज समझने की और मिल रही है हम लोगों को मल्टीपल के टर्म्स में कि फैक्टर्स हमारे हो गए 1, 3, 5 और 15 के, और अगर मल्टीपल की बात की जाए तो इन सभी का मल्टीपल 15 है। क्योंकि अगर 1 में 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 15 दे देगा, 3 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 15 दे देगा, अगर 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 15 दे देगा, और 15 में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 15 दे देगा। यानी कि ये सभी संख्याओं का मल्टीपल 15 होगा। तो 15 का अगर मल्टीपल कहा जाए तो सभी संख्याएं जो हैं इनका मल्टीपल कौन होगा, 15 होगा। क्लियर है? इन सभी संख्याओं का मल्टीपल 15 है, क्योंकि इसे कहीं न कहीं टेबल में 15 आता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और फैक्टर इससे पूर्ण तरह से विभाजित हो जाए। यहाँ हमने 2 नहीं लिखा है, यहाँ हमने 4 नहीं लिखा है, क्योंकि 2 और 4 से अगर हम 15 में डिवाइड करेंगे 2 7 are 14, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। एग्जैक्टली जहां डिविजिबल, जैसे 3 से 15 में डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स 15, रिमाइंडर इज 0, इट मींस दैट 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो जो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे वही संख्याएं फैक्टर्स होंगे। क्लियर है? और यह संख्या जिसमें भाग दे रहे हैं, जो संख्या फैक्टर है, इसका यह मल्टीपल कहलाएगा। ये समझिएगा, फैक्टर्स हैं 1, 3, 5 और 15, और इसके मल्टीपल कौन हो जाएंगे, 15 इसका एक मल्टीपल होगा। और मल्टीपल इसका 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, उस सब का मल्टीपल होगा। क्लियर है? यहां तक समझ गए? एक चीज और समझिएगा, 1 जो है वह मात्र एक ऐसा संख्या है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वो खुद है। 1 में अगर सिर्फ 1 ही ऐसा संख्या जिससे हम भाग देंगे तो वो टोटली डिविजिबल हो जाएगा। अदरवाइज के कोई वैसी संख्या नहीं है जिसमें 1 से भाग दिया जाए, डिवाइड किया जाए और वो टोटली डिविजिबल हो जाए।
So we say that 1 is the only number which has only one factor, namely itself. ठीक है बच्चों, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आइए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब समझिए हम लोग नंबर्स के अलग अलग प्रकार के ऊपर चलते हैं कि अलग अलग प्रकार के कितने तरह के नंबर्स होते हैं। इसके ऊपर तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इसको सम संख्या हिंदी में कहा जाता है। ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। 2 के जितने मल्टीपल्स हैं उसको इवन नंबर कहे जाते हैं। इसका और डेफिनेशन है द नंबर व्हिच इज डिविजिबल परफेक्टली डिविजिबल बाय 2 इज आल्सो नोन एज इवन नंबर। तो मल्टीपल के रूप में कह दिया गया। इसका मतलब क्या है? मल्टीपल क्या होता है? 2 का मल्टीपल अगर हमको देखना हो कि कौन कौन सा होगा, इसमें सिर्फ हम संख्याओं से मल्टीप्लाई करते चलेंगे वो सारे इसके मल्टीपल होंगे। जैसे कि 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10। ये सभी क्या है? 2 के मल्टीपल्स हैं। क्लियर है? तो 2 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सभी इवन नंबर होंगे। या वैसे सारी संख्याएं जो कि 2 से परफेक्टली डिविजिबल होंगी वो रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में 10 0, यहाँ कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, रिमाइंडर 0 हो गया यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा? 10 एक इवन नंबर हो जाएगा। वहीं पर अगर 11 को 2 से डिवाइड करते हैं 2 5 are 10 और 1 क्या होता है? हमारा रिमाइंडर बच जाता है, तो ये हमारा 11 इवन नंबर नहीं होगा। तो क्या होगा? अब यही पर समझ लीजिए कि जो संख्या इवन नहीं होगी वह संख्या ऑड होगी, उसको हम लोग कहेंगे ऑड नंबर्स। तो 10 हमारा इवन नंबर है जबकि 11 हमारा ऑड नंबर है। रीजन, यही रीजन हो जाएगा इसके लिए। नंबर दैट आर नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। इस 2 के जो मल्टीपल नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर्स कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप 10 जो है वो 2 का मल्टीपल था, 5 टाइम्स में 10 टोटली डिविजिबल हो गया, इसलिए 10 जो है वो इवन नंबर हुआ। वहीं 11 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये ऑड नंबर हुआ। यहाँ से आपका इवन और ऑड क्लियर हो गया। आपने पहले भी पढ़ रखा है इसको, तो ज्यादा एलिब्रेट करने की मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। इवन ऑड क्लियर हो गया। अब समझेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वो सभी संख्याएं जिनका फिक्स 2 वेट फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर होंगे। कौन कौन से होंगे? नेमली 1 एंड इटसेल्फ, या तो 1 होगा या वह संख्या स्वयं होगा। x y z जो भी संख्या आप लेंगे वह संख्या स्वयं होगा और 1, यही दो इसके फैक्टर होंगे, वह प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे 2 को या तो 1 से डिवाइड किया सकता है या तो 2 से डिवाइड किया सकता है। तो 2 के फैक्टर 1 और 2 है एग्जैक्टली, और इसके अलावा इसके कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए 2 एक प्राइम नंबर होगा। क्लियर है? उसी तरह से 3 को भी केवल 1 से और 3 से ही डिविजिबल किया जा सकता है, परफेक्टली डिविजिबल किया जा सकता है। यानी 3 के फैक्टर केवल 1 और 3, तो ऐसी संख्या जो कि केवल 1 और 3 से डिविजिबल हो या 1 और 3 ही उसका फैक्टर हो, वह कहलाएगी प्राइम नंबर। क्लियर है? कॉम्पोजिट की बात करें वहां पर तो सेम यही तरीका होगा कि जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स, वह संख्याएं कॉम्पोजिट नंबर कहलाएंगी। जैसे 4। अब 4 के फैक्टर, अगर आप कहें 4 का फैक्टर कौन कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 1 2 एंड 4। देखिए यहाँ पर 3 फैक्टर मिल गए। यहाँ पर 1 और 4 तो है, लेकिन साथ में 2 भी है। यहाँ 2 नहीं 3 फैक्टर्स हैं, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो जब मोर देन 2 फैक्टर्स होगा, 2 से अधिक फैक्टर जब होंगे, तो वो कौन सी संख्या होगा? वो होगा कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से आपने समझ लिया इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट, और इसके एग्जांपल्स को आपने देख लिया। इसको बच्चों आप लोग याद रखेंगे और इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए, ये फर्दर आपको हमेशा काम आएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है। 1 जो है वो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। इसको याद रखिएगा कि 1 एक ऐसी संख्या है जो कि ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। 2 जो है वो लोएस्ट प्राइम नंबर है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 2 के फैक्टर 1 और 2 है, तो यह एक इवन नंबर भी है, ठीक है। और प्राइम संख्या की अगर बात की जाए, चूंकि 1 के बाद 2 आता है काउंटिंग नंबर्स में, और 1 जो है वह प्राइम नहीं होता है, तो मिनिमम कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहीं पर देखिए 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। यहीं पर 2 जो है वह इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 इवन भी है और 2 प्राइम भी है। अगर हम इसके बाद जैसे 4 पर आए, यहाँ पर आप देखिए कि 4 की संख्या इवन तो है लेकिन प्राइम नहीं है, ये कॉम्पोजिट संख्या है। इसलिए इवन प्राइम की अगर बात की जाएगी तो केवल और केवल 2 ही वह संख्या है जो कि इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सभी कॉम्पोजिट हैं। आप चाहिए 6 ले लीजिए, 6 के फैक्टर्स 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और 6 हो जाएंगे। तो 1 2 3 और 6 से टोटली डिविजिबल है 6। तो यहाँ पर कितने फैक्टर हो जाएंगे? 4 फैक्टर हो जाएंगे।
तो 1 और 6 को छोड़ के 2 और 3 भी इसके फैक्टर्स हैं, इसके 4 फैक्टर्स हो गए, इसलिए ये कैसा संख्या हो जाएगा, ये कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग प्राइम और कॉम्पोजिट के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस तरीके से। सबको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। आइए इसके बाद हम लोग एक पद्धति पर चलते हैं जो प्राइम नंबर्स के लिए, इवन नंबर्स के लिए, ऑड नंबर को एक साथ ढूंढने के लिए बनाई गई थी 1 से 100 तक के लिए, और ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे इरेटोस्थेनेस, और इन्हीं के नाम पर इसको सीप ऑफ इरेटोस्थेनेस कहा जाता है। आइए वो देखते हैं। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं इरेटोस्थेनेस के द्वारा दिया गया एक तरीका जिससे हम लोग प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर को 1 से 100 1 to 100 के बीच में इजीली ढूंढ सकते हैं। तो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिसे मैंने आप लोगों को बताया इरेटोस्थेनेस, इन्होंने एक तरीका दिया जिससे कि हम लोग प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर को 1 से 100 के बीच में इजीली लोकेट कर सकते हैं। तो देखिए तरीका क्या था। पहला स्टेप कहता है प्रिपेयर अ टेबल फ्रॉम 1 to 100 टेकिंग 10 नंबर्स इन ईच रो। हम लोग को एक टेबल बनाना है जिसमें कि ये थोड़ा सा बोर्ड में मैंने बनाया है, नीचे हो गया, आप लोग बनाइए और बिल्कुल लाइन में आ जाएगा। तो 1 से लेकर के 10 तक की संख्या एक रो में होगी, और ऐसे कितने रोज बनेंगे, 10 रोज बनेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक रो में 10 नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ऐसा एक स्क्वायर को सिस्टम तैयार करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 को एक्सक्लूड कर देंगे एक बॉक्स बना करके फिर चारों ओर, क्योंकि ना तो वो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। तो ये सिंपली इस तरह से मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा बनाना, और आप लोग बना लेंगे उसको, मुझे विश्वास है आप लोग बना लेंगे। तो इस तरह से 1 को हम लोग बॉक्स में डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड स्टेप हमारा कहता है इंसर्किल करेंगे 2 को, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है, आपको पता है कि 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 को हम इंसर्किल कर देंगे इस तरह से। और इसके जितने भी मल्टीपल है 2 के, तो उसको क्या करेंगे हम लोग क्रॉस आउट कर देंगे 100 तक के बीच में। 2 के मल्टीपल्स कैसे होंगे, आपको 2 का टेबल पढ़ना है बेसिकली। तो 2 2s are 4, इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 14 16 18 और 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 और 70 72 74 76 78 और 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 और 100। ये 2 के जितने भी मल्टीपल थे मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब आपको क्या करना है, 3 को प्राइम नंबर के तौर पर सर्कल करना है। इसमें जानते हैं 3 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये केवल 1 और 3 से डिविजिबल होता है। और फिर सेम वाइज लाइक जैसे हमने 2 का किया था क्रॉस, दूसरा से 3 के लिए क्रॉस करेंगे। तो 3 2 और 6 पहले से क्रॉस है, उसको कुछ नहीं करेंगे। 3 3 9 करेंगे, 3 4 से 12 हो चुका है, 15 करेंगे, 18 हो चुका होगा, 21 करेंगे। तो इस तरह से करके इसको हम क्रॉस करते चले जाएंगे और इसी चीज को फिर रिपीट करेंगे। 3 का तो फिर 5 पर, फिर 7 पर, फिर 11 पर, जो बचता जा रहा है उसका हम लोग संख्या क्या करेंगे, निकालते चले जाएंगे मल्टीपल्स। और जैसे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा कि इसमें कितने प्राइम और कॉम्प्लेक्स नंबर्स अवेलेबल हैं। तो मैं वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट कर देता हूँ, नहीं तो इससे बहुत सारा टाइम लग जाएगा और आप लोग इसको कॉपी में नोट करके निश्चित मुझे बताएंगे। मैंने यहाँ इसको सॉल्व कर दिया है, आप लोग भी कर लीजिएगा स्वयं से। तो ये देखिए मैंने ये जितने इंसर्कल्ड नंबर है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ से आप किस तरह से छाटिएगा, तो मैं आपको बताता हूँ जितने भी इंसर्कल्ड नंबर हैं ये वाले, ये सभी जो है इंसर्कल्ड हैं, ये सभी नंबर जो हैं ये प्राइम नंबर है। और जितने क्रॉस्ड हैं क्रॉस नंबर ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि इसमें 1 से 100 तक में कौन कौन इंसर्कल्ड है और कौन कौन क्रॉस्ड है। जो इंसर्कल्ड होगा वो क्या होगा, वो प्राइम नंबर होंगे, और जो क्रॉस होगा वो क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। एग्जैक्टली इस तरह से मुझे लगता है आप लोग लिखने की अब लिखने के लिए कहा जाएगा आप प्राइम नंबर 1 से 100 तक लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया,
41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, 53 हो गया, 59 हो गया, 61, 67, 71, 79, 89, 97। ये इतने हमारे प्राइम नंबर हो गए। और कॉम्पोजिट नंबर 1 छोड़ दीजिएगा, क्रॉस और जितने भी संख्याएं इसमें दिख रही हैं वो सभी कॉम्पोजिट नंबर होंगी। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया सी ऑफ हेटेरोस्टेट्स। ये आप लोग मुझे लगता है समझ में आ गया है। अब 2-3 पॉइंट और बच गए, इसको कंप्लीट कर देते हैं तो आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इस पर आप लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अब ध्यान दिए बच्चों, हम इसके लास्ट में आ रहे हैं बिल्कुल चैप्टर के। देखिए इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के लास्ट में आ रहे हैं। ट्विन प्राइम क्या होता है? दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब एक के जस्ट बाद दूसरा, उनको हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम। एक के बाद जस्ट दूसरा जो क्या होता है वो ट्विन प्राइम कहलाता है। तो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, जैसे कि हम जान रहे हैं 2 एक प्राइम नंबर है, अच्छा 3 एक प्राइम नंबर है, इसके जस्ट बाद जो प्राइम नंबर आता है, जैसे 5 है, तो 3 5 जो है वो क्या हो जाएंगे? 2 ट्विन प्राइम हो जाएंगे। यानी दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स जो होंगे उनको हम लोग ट्विन प्राइम कहेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है? एक 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स का जो सेट होगा, एक 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स का जो सेट होगा जिसमें प्रत्येक संख्या 2 से डिफर करेगी, वो प्राइम ट्रिपलेट कहलाएगा। और एक बात समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ एक प्राइम ट्रिपलेट जो होता है वो 3 5 और 7 होता है। सिर्फ यही एक प्राइम ट्रिपलेट है जिसमें कि तीनों संख्या प्राइम है और इन दोनों के बीच का गैप देखिए 2 है, इन दोनों के बीच का गैप भी 2 है। याद रखिएगा ओनली प्राइम ट्रिपलेट इज 3 5 7 दिस सेट। ओके, को प्राइम की बात करें, 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम। दो संख्याओं को हम लोग को प्राइम करते हैं यदि उनके कॉमन फैक्टर एक के अलावा और कोई ना हो। जैसे कि 2 और 3, इसमें देखिए 2 का फैक्टर 1 और 2, देखिए 2 का फैक्टर क्या है? 1 है और 2 है। 3 का फैक्टर क्या है? 1 है और 3 है। तो कॉमन फैक्टर से क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ एक हुए, तो सिर्फ और सिर्फ एक जिसका कॉमन फैक्टर होगा वो को-प्राइम होगा। ध्यान देने की बात क्या है? दो प्राइम संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा ही को-प्राइम होती है। तो जो अगर दो प्राइम संख्या कहीं लिखी हुई हो और आपसे पूछी जा रही हो क्या ये को-प्राइम होगा, तो निश्चित रूप से आपको कहना है जी हाँ ये को-प्राइम होगा, क्योंकि दो प्राइम संख्या को-प्राइम होती है। लेकिन दो को-प्राइम संख्या जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो। उदाहरण के तौर पर 6 और 7, तो 6 का अगर फैक्टर देखिएगा तो कौन कौन सा है? 1 है और 2 है, 3 है और 6 है, ठीक है। 7 का क्या है? 1 है और 7 है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर अगर देखिए तो क्या है? 1 है। तो ये दोनों संख्या 6 7 ये को-प्राइम तो होगी, लेकिन 6 क्या है? इवन नंबर है, ये प्राइम नहीं है, ये कॉम्पोजिट संख्या है, क्योंकि इसके फैक्टर 2 से अधिक है, 4 फैक्टर से इसके ये कॉम्पोजिट संख्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो ऐसी संख्याएं को-प्राइम तो होंगी लेकिन प्राइम होगी ये जरूरत नहीं है। याद रखिएगा प्राइम संख्याएं, दो प्राइम संख्याएं को-प्राइम होंगी लेकिन दो को-प्राइम संख्याएं जरूरी नहीं कि प्राइम होंगी। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? यदि किसी संख्या के सारे फैक्टर्स का जो सम है उसको हम उस संख्या के ट्वाइस यानी 2 टाइम्स रिप्रेजेंट कर सके तो वो परफेक्ट नंबर कहलाएगा। उदाहरण लेते हैं हम लोग 6 का। अब देखिए 6 का फैक्टर कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। अगर हम इनको सम करें तो ये 1 + 2 + 3 + 6 कितना हो जाएगा? 3 2 5 6 + 6। अच्छा 6 + 6 को 2 × 6 लिख सकते हैं क्या? अब देखिए यही जो 6 है, यही 6 है ना, यानी इस संख्या का कितना आ रहा है? ट्वाइस आ रहा है, तो ये क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा। समझ गए? एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि 28 ले लीजिए। इसका फैक्टर क्या क्या है? बोलिए 1 है, 2 है, 4 है, 7 है और 28। इसमें मेरे हिसाब से 7 संख्या है, आप ऐड करिए। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 4 + 7 + 28 और 14 भी तो होगा, 14 और + 28 14। ये इसके फैक्टर होंगे। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए 28 है यहाँ पर और 7 4 11
13 14 14 और 14 ये हो जाएगा 28 और ये प्लस में 28, इसको हम लोग लिख सकते हैं 28 मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ पर संख्या 28 ही लिए थे और इसके 2 टाइम्स के फ्रैक्शन दिया आ गया, तो ये 28 जो है यह भी क्या कहलाएगा, ये भी परफेक्ट नंबर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उनको जब हम सम करते हैं तो यह उसी संख्या का 2 टाइम्स हो जाता है, इसलिए इस संख्या को हम क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर कहेंगे। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने इस चैप्टर का जो भी जितने भी टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स थे, उसको आप लोगों ने देख लिया। ये टॉपिक हम लोगों का 2A जो एक्सरसाइज है हम लोगों का, उसका जितना भी टॉपिक था, पॉइंट्स था, वो यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर भी करें, ताकि अदर स्टूडेंट्स जो है उनको भी लाभ मिले लॉकडाउन में, क्योंकि सबके स्कूल बंद है। आपके जो भी रिलेटिव्स हैं या आपके दोस्त हैं, अदर स्कूल के भी दोस्त हैं, उनको भी आप निश्चित रूप से शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितने अधिक अच्छे से लाभान्वित हो जाए होना चाहिए। इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं आप लोग पास बुक है, और मैं इसका क्वेश्चन का फोटो लेकर के और आप लोगों को ग्रुप में, आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में सेंड कर दूंगा। वहां से आप लोग 2 दिन के अंदर अंदर इसका कोशिश करेंगे, 1 दिन के अंदर ही आप इसका क्वेश्चन सब बना करके सॉल्व करके मुझे रिवर्ट कर दें, ताकि अगले दिन जो मैं दूसरा चैप्टर इसके बाद का पढ़ाऊंगा तो वो आप लोग समझ पाएंगे। एक्सरसाइज 2A आप लोगों का HW रहा, एक्सरसाइज 2A HW है, आप लोगों को इसको कंप्लीट करना है। और ग्रुप में आप लोग जो आंसर सबमिट करेंगे तो सुबह 9 से लेकर के आप 2 बजे तक, 9 AM से 2 PM तक ही आप इसमें ग्रुप में मैसेज कीजिए या सबमिट कीजिए, ताकि दूसरों को कोई परेशानी का सामना करना पड़े। कुछ क्वेश्चन है, मैं इस पे एक बार आप लोगों की नजर दे देता हूँ। क्वेश्चन पर राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20। क्वेश्चन है 20 का सारा फैक्टर्स लिखना है, तो निश्चित रूप से आप लिख सकते हैं 20 का फैक्टर्स कौन कौन सा हो जाएगा, जिससे कि ये प्योरली डिविजिबल हो। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया। ये संख्याएं हैं जिससे कि प्योरली डिविजिबल होता है, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर है? उसी तरह से आपको बताना है कि कौन संख्याएं इवन है, कौन संख्याएं ऑड है। तो उसमें जैसे कि 32 है, तो सिंपली आप इसको 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, 16 टाइम्स यानी ये टोटली डिविजिबल हो जाता है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, लिविंग नो रिमाइंडर, देन इट इज एन इवन नंबर। और अगर नहीं होगा तो ऑड हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल लेंगे। प्राइम नंबर्स लिखने हैं 82 100 42 80 32 40, तो वो चार्ट आप एक बार बना लेंगे, उसमें से आप जो है छाट लिख सकते हैं आराम से। और इसके बाद जो है आप सारा चीज बना सकते हैं, इसमें सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बन जाएंगे, मुझे निश्चित रूप से विश्वास है। जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आप उन्हें टिक लगा करके और मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप में, तो मैं निश्चित रूप से नेक्स्ट उसको सॉल्व करवा दूंगा। तो इस तरह से ये चैप्टर 2 हम लोग समाप्त हो गया है। इसके बाद 2B में हम लोग चलेंगे। 2B बहुत आसान है, डिविजिबिलिटी टेस्ट है, 2 3 4 5 6 7 8 10 और 11 का। तो इसको मैं निश्चित रूप से आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ाऊंगा, इसके लिए बोर्ड पर आने की आवश्यकता नहीं है। तो जनरल प्रॉपर्टीज और डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये दोनों चीज मैं आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ाऊंगा इसके बाद। और फिर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पे चलेंगे। इसके बाद जो है कांसेप्ट आएगा पावर का, और फिर एलसीएम एचसीएफ हम लोग निश्चित रूप से करेंगे, जिससे कि हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बहुत तेजी से हम लोग चैप्टर को समाप्त करेंगे और सिलेबस को हम लोग विद इन टाइम बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे, निश्चित रूप से पूरा कर लेंगे। आप लोग बस साथ ही रहिएगा, आप लोग साथ बने रहिएगा, और निश्चित रूप से जैसे मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ, उस टास्क को विद इन द टाइम फ्रेम आप निश्चित रूप से कंप्लीट करेंगे। तो हर सब्जेक्ट को हम लोग लेके चलेंगे। सोशल का एक चैप्टर मैंने पहले करा चुका है, उससे क्वेश्चन आंसर्स को आप लोगों को बनाना था, निश्चित रूप से आप लोग बना लिए होंगे, तो वो भी आप सेंड कर दीजिएगा, मैं भी उसके क्वेश्चन सब तैयार करा कर आप लोगों तक भिजवा दूंगा। साइंस का भी चैप्टर हम लोग का एक कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हम लोग फिर एक नया चैप्टर भी शुरू करने वाले हैं साइंस के भी। इस तरह करके हम लोग हर सब्जेक्ट का अलग अलग टॉपिक वाइज चैप्टर शुरू करेंगे और उसके क्वेश्चन सीरीज को लगातार सॉल्व करेंगे जब तक लॉकडाउन की स्थिति रहेगी और स्कूल्स नहीं खुल जाते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होंगे, मिलते रहेंगे। तो आप लोग चैनल अगर समझ में आ रहा है, सारा चीज समझ पा रहे हैं, उसको लाइक कर दीजिए और टाइम फ्रेम अपना बना लीजिए। मैं टाइम तो आप लोगों को पहले बता दूंगा, आप निश्चित रूप से उस टाइम फ्रेम पर
अवेलेबल रहिए अपने मोबाइल के साथ, और इस वीडियो को, जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसका आप शुरू से अंत तक देखेंगे। एक बार ही समझ में आएगा, दो बार देखिए, कहीं दिक्कत हो रही हो तो विद इन टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया 9 से 2 के बीच में आप ग्रुप पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज उसके बाद नहीं, उसके पहले भी आप मुझे भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, या उनके फादर को या फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करेंगे मैसेज करना। तो ठीक है बच्चों, आज का सेशन यही एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।